अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बड़ी ही जबरदस्त किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। ये जॉब्स हैं पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी PRMSC के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 124 सीट्स हैं टोटल, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की सैलरीज हैं। जैसे पेप्टा में थी या पेक्टा में थी, उसी तरह से इसमें सैलरीज जो है वो बहुत अच्छी, क्योंकि ये अथॉरिटी है तो यहाँ पर सैलरी जो है वो बहुत जबरदस्त है। पहली जो हमारे पास जॉब है वो कौन सी है? ये सीनियर मैनेजर इन्वायरमेंट एंड सोशल सेफ गार्ड है। इसकी सैलरी 5,68,750 है। ये एक पोस्ट है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई हुई है, मास्टर डिग्री वाले भी क्वालिफाइड है इसके लिए, और इसके अलावा 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो सीट है वो सीनियर मैनेजर प्रोक्योरमेंट की है, और ये 5,68,000 इसकी भी सैलरी है, और ये एक पोस्ट है। इसी के अंदर भी मास्टर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरी जो सीट है हमारे पास वो सीनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स की है। ये एक पोस्ट है, और इसके अंदर भी जो है वो मास्टर्स डिग्री यानी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, और प्लस उसके साथ जो है वो 8 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है। इसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो ये मैनेजर ऑपरेशंस साउथ 1, साउथ 2, नॉर्थ और सेंट्रल, ये इनके रीजन है। ये 4 रीजन है, और इन सबके लिए इनको मैनेजर ऑपरेशंस चाहिए। तो ये इस तरह से ये 4 पोस्ट है टोटल, और इनकी जो सैलरी है पर पोस्ट जो है वो 4,04,000 है, जो कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने मास्टर्स किया, BBA MBA वगैरह किया हुआ है, और साथ में आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है 8 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो मिड कैरियर में है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो लाजमी इसको कंसीडर करें। इसके बाद मैनेजर है, ठीक है। इसकी मैनेजर MNE है, इसकी एक पोस्ट है, और इसकी सैलरी 4,04,250 है, ठीक है। और इसके लिए भी जो है वो सेम जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए। नंबर 6 पे देखें अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर है। ये इंजीनियरिंग की प्योरली जो है वो पोस्ट है, ये भी एक ही पोस्ट है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह इन्होंने मांगी हुई है। देन मैनेजर फाइनेंस एंड बजट है, ये भी एक सीट है। इसके लिए जो है फाइनेंस, कॉमर्स, ACCA ACMA वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी मास्टर्स डिग्री चाहिए, इसमें 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। उसके बाद अगर रिसर्च मैनेजर की बात की जाए तो ये इसमें 2,88,750 रुपए इसमें सैलरी है, और मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में या पब्लिक पॉलिसी के अंदर, ठीक है, या फिर स्टेटिस्टिक्स के अंदर भी जो है वो चलेगी। तो यहाँ पर इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है। स्टार्टिंग के अंदर आपको 2,80,000, और इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। डिप्टी मैनेजर ऑडिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक पोस्ट है, और इसके लिए भी जो है वो सेम सैलरी रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। इसके लिए भी यानी कि सेम जो है वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप देखें तो डिप्टी मैनेजर ऑडिट है, रिसर्च मैनेजर है, और ये मैनेजर फाइनेंस है। तो इसके लिए भी जो है मास्टर्स डिग्री चाहिए अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस, कॉमर्स वगैरह में, और 5 साल का साथ में एक्सपीरियंस है तो वो चल जाएगा। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको मिस मत कीजिएगा, लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। और ये वीडियो सारी जो है वो गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बाद में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं जो इस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके होते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स एंड बजट है, ये एक सीट है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन अब उन्होंने क्या मांगी है, इसके लिए भी जो है वो मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, M.Com वगैरह अगर आपने किया हुआ है, ACCA या ACMA में किया हुआ है, और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास डिप्टी मैनेजर फाइनेंस आ जाता है। ये 2,88,000 का इसका पैकेज है, और इसके लिए भी जो है वो तकरीबन सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देन मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये भी एक पोस्ट है, 288 का पैकेज है इसका। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर किसी ने किया और 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देन हमारे पास आ जाता है डिप्टी मैनेजर MIS या ERP, तो ये भी 288,000 का पैकेज है इसका, और एक पोस्ट है क्वालिफिकेशन BA BSc जो है वो कंप्यूटर साइंस वगैरह में या IT MIS वगैरह के अंदर हो। इसके बाद है जी रिसर्च एनालिस्ट है नंबर 14 पे, और ये भी एक पोस्ट है, और इसमें BA BSc MPhil वगैरह जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर आपका होना चाहिए। जो बच्चे इन्वायरमेंटल साइंसेज पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद अगर फाइनेंस ऑफिसर की बात की जाए तो ये एक पोस्ट है इसके लिए, और इसमें भी जो है फाइनेंस, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग वगैरह की डिग्री है तो वो चल जाएगी, प्लस इसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो ऑफिसर लेवल के ऊपर 2,07,000 की जो सैलरी है, ये बहुत अच्छी है, गुड इनफ है, बिकॉज इतनी सैलरी जो है वो आमतौर पे 3 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं दी जाती। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मीडिया मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 2,07,000 का पैकेज है इसका, एक पोस्ट है, ठीक है। और ये चूंकि मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड यकीनन कम्युनिकेशन वगैरह, मैस कॉम वगैरह की इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है।
प्लस इसके साथ 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। देन हमारे पास आ जाता है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर नंबर 17 पे 2,07,000 का पैकेज है, ठीक है जी। और मास्टर डिग्री इन प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग ही जो है वो यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। नंबर 18 पे अगर आप देखें तो आपके पास प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, मास्टर्स डिग्री चाहिए, इसमें भी वो सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और ये भी एक पोस्ट है, 2,07,000 का पैकेज है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्रामिंग है, इसमें 2,07,000 का पैकेज है, एक पोस्ट है। और BS या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए इसमें, या BS IT वगैरह भी चलेगा। अगर 20th पे देखा जाए तो हमारे पास जो जॉब है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 2,07,000 की सैलरी ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आमतौर पे इस लेवल के ऊपर 40-50 हजार सैलरीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BS या BSc चाहिए इसमें कंप्यूटर साइंस में, यानी 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर डिप्टी मैनेजर रिलेशनशिप है और ये पब्लिक रिलेशंस है और इसमें 2,07,000 का इसमें भी पैकेज है। और इसमें आपकी मार्केटिंग या मैस कॉम की डिग्री होनी चाहिए, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। तो 5 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी एसोसिएट कैपेसिटी बिल्डिंग है, 1,38,000 का पैकेज है और एक पोस्ट है ये। इसके अंदर भी जो है वो आपको डिग्री सोशियोलॉजी में चाहिए, जेंडर स्टडीज में चाहिए, इकोनॉमिक्स में या सोशल साइंसेज में। इसके बाद अगर आप देखें तो एसोसिएट एडमिन HR वगैरह इसकी जो है वो सीट है, ये 2 सीट्स है और 1,38,000 का इसमें पैकेज है। तो अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आप ग्रेड 18 पे जाते हैं तब आपको जो है वो इतना इतना पैकेज मिलता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। सोशल साइंसेज वगैरह के अंदर अगर आपने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में किया है तो फिर ये चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, HR है, तो ये तकरीबन ये सारे जो है इसके अंदर एक्सेप्टेबल है। अगर ह्यूमैनिटीज की बात करती है उसमें तो इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग इसमें चल जाएंगे, एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हम सीरियल नंबर 24 की बात करेंगे। इसमें एसोसिएट IT की सीट है, 1,38,000 का पैकेज है। देन एसोसिएट MNE की सीट है, इसमें भी 1,38,000 का पैकेज है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप देख लें, कंप्यूटर साइंस दोनों में चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी सर्वेयर है गालबन, ये इसकी सीट है, 1,38,000 का पैकेज है, ठीक है। 3 पोस्टें हैं इसके लिए, ऊपर वाली सीट पे भी 3 पोस्टें थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसोसिएट HR, ठीक है। ये HR का ऑफिसर होता है, ये 1,38,000 का इसका भी पैकेज है। इसमें भी MBA वगैरह रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, ये 4 सीटें हैं और इसके लिए इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा, यानी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, ICS किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ, तो ये आपका चल जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफर की अगर आप बात करें तो ये 68,000 का इसका पैकेज है और ये एक पोस्ट है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है डाक रनर का, ये डाक राइडर वगैरह होता है, ये एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ मैट्रिक चाहिए और इसकी 56,000 का एक बड़ा हैंडसम पैकेज है। ड्राइवर की अगर आप बात करें तो इसकी 2 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो, एक तो इसमें क्या है कि आपका एक तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का जो है वो आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन है तो वो सिर्फ इतनी है कि आपको लिटरेट होना आपका जरूरी है, चाहे वो आप ड्राइवर की बात करें या फिर आप कासिद की बात करें या ऑफिस असिस्टेंट, नाइब कासिद वगैरह की बात करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड की अगर देखें तो यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मिडल चाहिए, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45,000 की एक बेहतरीन सैलरी है। वैसे जो सिक्योरिटी गार्ड आजकल काम कर रहे हैं वो तकरीबन 25 से 26 हजार रुपए पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये काफी अच्छी सैलरी है इनके लिए। और उसके बाद जेनिटर्स हैं, जेनिटर को भी जो है 45,000 दिया जाएगा, जो कि कहीं पर भी इतनी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये 2 जेनिटोरियल स्टाफ जो है वो भी अवेलेबल है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं सफाई वगैरह के लिए जो लोग होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा पैकेज है। इसके अलावा जो फर्दर जो तहसील लेवल की सीट्स हैं, ये सारी की सारी जो सीट्स थी ये हेडक्वार्टर लेवल की थी। अगर तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट्स देखी जाए तो उसके अंदर काफी ज्यादा सीट्स हैं और उसमें भी सैलरीज जो है वो इसी तरह से कंपेटिटिव है, मार्केट के लिहाज से बहुत बेहतर है। तहसील मैनेजर की जी 6 सीटें हैं, ठीक है। इसके लिए मास्टर डिग्री जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, ठीक है। IR वगैरह में भी चलेगी, कॉमर्स है, फाइनेंस वगैरह है, ये सारी की सारी चल जाएंगी। तो ये 6 सीटें हैं और एक और जॉब की सैलरी क्या है, 4,04,000। डिप्टी मैनेजर INS है, ये 3 पोस्ट है, ठीक है। 2,88,000 का पैकेज है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो BS सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो। असिस्टेंट मैनेजर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज है, ये 11 पोस्टें हैं जी, 2,07,000 जो है वो इसमें पैकेज है।
और BS चाहिए इसमें सिविल या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है जनाब एसोसिएट इंजीनियर, ठीक है, एसोसिएट इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज का है, एक पोस्ट है ये। इसके बाद डिप्टी मैनेजर सोशल मोबिलाइजेशन, ये बड़ी अच्छी पोस्ट है और ये 16 सीट्स हैं, 2,88,000 रुपए का इसमें पैकेज है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एनवायरनमेंट वगैरह के अंदर जो है वो मास्टर्स डिग्री ली हुई है, तो वो इसके ऊपर लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा सीट्स के ऊपर भी अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो एक से ज्यादा सीट्स के ऊपर भी अप्लाई करें, और तमाम सीट्स के लिए जो भी इनका क्राइटेरिया है, टेस्ट है या इंटरव्यू है, उसमें लाजमी आप अपीयर हो। और ये स्टार्टिंग लेवल के ऊपर बहुत अच्छी और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और इसमें एक्सपीरियंस भी जो है वो बड़ा मिनिमम सा रिक्वायर्ड है। इसके बाद आ जाता है कि BCC ऑफिसर, इसकी एक पोस्ट है, 2,07,000 का पैकेज है। और इसमें सोशियोलॉजी या मैथ्स कॉम में मास्टर चाहिए, ह्यूमैनिटीज है, उसके अलावा आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, सोशल साइंसेज वगैरह सारे लोग एलिजिबल हैं। सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। BCC ऑफिसर फीमेल चाहिए। अच्छा, ये 16 पोस्ट है, ये भी 16 पोस्ट है, काफी ज्यादा जॉब्स हैं ये तो। अगर ये देखें तो इसमें भी सोशियोलॉजी मैथ्स कॉम वगैरह ये सारा चल जाएगा। 2,07,000 का इसमें भी पैकेज है। इसके बाद आ जाता है जी असिस्ट एडमिन एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ये 7 सीट्स हैं, ठीक है। 2,07,000 का इसमें ये PPS 7 की सीट है। और इसके अंदर भी जो है वो फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है। 2 पोस्टें हैं। उसके बाद जी इन्वायरमेंटल रिसर्च एनालिस्ट की, जो इन्वायरमेंट और सोशल सेफ गार्ड है, 2,07,000 का इसका भी पैकेज है, ठीक है। BS इन्वायरमेंटल साइंसेज है या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है या सोशियोलॉजी है, इसके अंदर अगर आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 68,000 रुपए में है जी पैकेज, और 6 पोस्टें हैं इसकी। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, और अगर आपने कंप्यूटर IT का कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो उसके लिए आपको प्रेफर किया जाएगा। और 2 साल का जो है उसका आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी इसके लिए चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट या नाइब कासद की बात की जाए तो उसकी 7 पोस्टें हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिटरेट होना जरूरी है, और 45,000 का आपका पैकेज है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से हम लोग पहले भी आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढ के लेके आते हैं, इसी तरह से जो है ये जो हमारी वीडियो है ये भी जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई आपने कैसे करना है, तो ये जरा गौर से इसको सुन लें, ठीक है जी। जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ये लिखा हुआ है इन्होंने इनका PRMSE का, इसके जरिए अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये पंजाब जॉब पोर्टल नहीं है बल्कि ये इनका अपना जॉब पोर्टल है। इसके बाद अगर आपने इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो वो भी अवेलेबल है, इसको लिख के आप सर्च करेंगे तो वीडियो भी आ जाएगी। लास्ट डेट जो है वो इसके लिए 25 अगस्त है, ठीक है जी। 25 अगस्त जेन में रखिएगा, 25 अगस्त। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 20 अगस्त से पहले पहले आप अप्लाई कर लें। आप ये समझेंगे आपके लिए 20 अगस्त। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए आपने आना है जी, ठीक है। और आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब आपकी CV है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने सारे साथ अटैच करने हैं, ठीक है। अगर आप इनकम्प्लीट देंगे एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। बाद में बच्चे कहते हैं जी हमने एप्लीकेशन सबमिट की थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। आपके जो डिग्रीज हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो कि रिकग्नाइज हो HEC से, ठीक है। और 3 साल का इनिशियली आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर अगर वो आपकी परफॉर्मेंस अगर सेटिस्फैक्ट्री होगी तो उसको वो एक्सटेंड भी कर देंगे। TADA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो किसी भी जगह पे कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। ये कंपनी का जो है वो स्वाबदीद है, अथॉरिटी का स्वाबदीद है, बिल्कुल वो कर सकते हैं जी। और उसके बाद है जी इसके अलावा कोई और काम की चीज नहीं है, ठीक है। और कैंडिडेट्स हैविंग ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ डिप्टी मैनेजर, इससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया है तो वो दोबारा जो है वो इसके लिए इन सीट्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। इससे पहले सीट्स आई थी जी डिप्टी मैनेजर सोशल मोबिलाइजेशन और रिसोर्सेज की, उनकी उसके लिए जिसने अप्लाई किया हुआ है तो वो इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। यानी हर सीट के लिए आपने अलग अलग अप्लाई करना है। मजीद इनका यहाँ पे फोन नंबर भी अवेलेबल है, इनकी ईमेल ID भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं। जो लोग लाहौर में हैं वो MM आलम रोड पे इनका जो ऑफिस है वहां जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसी तरह की जो है वो और अच्छी वीडियोस लेके हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके ऊपर कमेंट करके हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।